वर्तमान में राजस्थान प्रदेश में जो जनाक्रोश यात्रा निकल रही है, इसका मुख्य एजेंडा क्या है सर? मुख्य एजेंडा 4 साल का शासन हो गया और राजस्थान को कलंकित करने का इस सरकार ने काम किया है। 4 साल में सबसे अगर महंगी बिजली है तो राजस्थान में है, भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा है तो राजस्थान में है, डीजल पेट्रोल की कीमतें हैं तो सबसे ज़्यादा राजस्थान में है, दिल्ली तो पर अत्याचार है तो सबसे ज़्यादा राजस्थान में है। इन सब बातों को लेकर ना पानी है ना बिजली है, सब बातों को लेकर जनता में आक्रोश है। जो कांग्रेस के लीडर हैं वो 4 साल होटलों में 5 स्टार होटलों में निकाले हैं, जनता की कोई सुध नहीं ली। इस बात को लेकर जनता में भयंकर आक्रोश है और आने वाले चुनाव में वोट की चोट से इस राज को ठीक करने के काम जनता करेगी। राजस्थान प्रदेश में अभी भाजपा के अंदर गुटबाजी दिखाई दे रही है, तो आप अगला चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ोगे? भाजपा वाले? हमारे कोई गुटबाजी नहीं है। मोदी जी के चेहरे पर और जेपी नड्डा के चेहरे पर हम चुनाव लड़ेंगे। हमारा सर्वमान्य नेता जो आज पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 है, वही हमारा पार्टी का नेता है। नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर पूरे राजस्थान में चुनाव लड़ा जाएगा। आगामी विधानसभा में आपका मुख्य एजेंडा इस क्षेत्र के लिए क्या रहेगा सर, जो नई पंचायतें जुड़ी हैं? आगामी विधानसभा में मेरा मुख्य एजेंडा गांवों के अंदर पानी, बिजली और आमूल चूल परिवर्तन वो ऐसी मेरे मुख्य एजेंडा रहेगा। आज गांवों के अंदर ना पानी है, ना बिजली है, ना सड़कें हैं, यही हमारा मुख्य एजेंडा है। वर्तमान में जो प्रदेश के हालात है शिक्षा को लेकर के, खासतौर से आप क्या कहना चाहोगे सर? धर्मपाल जी, मैं अभी 31 अक्टूबर को कॉलेज एजुकेशन से रिटायर हुआ। 4 साल में इस सरकार ने, यदि आप सिर्फ हायर एजुकेशन की बात करें तो इतने वादे कर दिए, इतनी घोषणाएं कर दी जो आगे आने वाले 10 साल तक पूरी नहीं हो सकती। यदि डिटेल में आप सुनना चाहें तो आज देश आज़ाद होने के बाद आज तक 250 कॉलेज बने थे, लेकिन इस सरकार ने अब 470 कॉलेज कर दिए हैं, लेकिन संसाधन कहीं भी नहीं बढ़ाया है। कुछ जगह भामाशाहों ने बिल्डिंग सिर्फ बना के दी है, इन्होंने कहीं भी स्टाफ की भर्ती नहीं की है। हर जगह स्टाफ की कमी चल रही है, सिर्फ कॉलेज खोल करके छोड़ दिए। 33 एग्रीकल्चर कॉलेज खोल दिए पूरे राजस्थान में। 19 मात्र लेक्चरर हैं, हर कॉलेज में एक लेक्चरर नहीं है पढ़ाने के लिए। अब वो बच्चे डिग्री लेके जाएंगे जिनको ICAR से कोई मान्यता नहीं मिलेगी। हर जिले में नर्सिंग कॉलेज की घोषणा कर दी, मेडिकल कॉलेज की घोषणा कर दी, आयुर्वेद कॉलेज की घोषणा कर दी। मैं बताऊं आपको, इनकी स्टाफ की जो आप सदस्य संख्या देखोगे, अपने आसपास में जो कॉलेज हैं, चूरू जिले के 8 कॉलेजों में मात्र एक लेक्चरर है। 2 कॉलेजों में लेब असिस्टेंट के पास चार्ज है। इतनी खतरनाक हालत है। 460 कॉलेज में मात्र 4 कॉलेज में लाइब्रेरियन है, मात्र 11-12 कॉलेज में PTI है। कहीं कोई संसाधन नहीं दे रहे हैं, सिर्फ घोषणा पर घोषणा करते जा रहे हैं, लेकिन उसके अनुरूप कई लोगों को रोजगार नहीं दिया, न स्टाफ की भर्ती की है, न कोई व्यवस्था को कभी देखा है। केवल मात्र BC के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हर जगह घोषणा पर घोषणा किए जा रहे हैं, उसके अनुरूप इन्होंने कहीं संसाधन नहीं बढ़ाया। आने वाली युवा पीढ़ी यदि इन संसाधनों के अभाव में ये डिग्रियां लेकर जब सड़क पर आएगी तो सिवाय बेरोजगारी के कुछ नहीं देगी। और वो बेरोजगारी भत्ता भी इन्होंने सीमित कर दिया कि अब जो वादा किया था कि सबको रोजगार देंगे, रोजगार नहीं दिया तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, वो भत्ता सीमित करके बोले 2 साल देंगे। 2 साल वाले पर और प्रतिबंध लगा दिया कि 4.5 घंटे काम करोगे तो देंगे। 4.5 घंटे काम करेंगे तो नरेगा में इससे ज़्यादा मिल जाएगी। क्वालिफाइड डिग्री होल्डर्स को फिर क्या बेरोजगारी भत्ता दिया? सर, ये जो यात्रा है इसको किस तरीके से देखते हैं आप राजस्थान में? ये यात्रा 4 साल कांग्रेस ने जो बिताए हैं, कुछ कोरोना लंपी में बीत गए, बाकी बचा हुआ समय इन्होंने आपस में लड़ते झगड़ते बिता दिया। जनता की कभी सुध नहीं ली। अब 4 साल के बाद ये होटलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार करके जश्न मना रहे हैं। यदि वास्तविक उपलब्धियां है तो मैं चैलेंज करता हूं कि आज वो चौपाल में आए। आज चौपाल में भारतीय जनता पार्टी आई है। यदि कांग्रेस ने वास्तविक रूप से कुछ काम किया है तो गांव की चौपाल में आकर गांव के बड़े बुजुर्गों को और इन युवाओं का सामना करे और इनको बताए कि हमने ये आपके लिए 4 साल में ये काम किया है, तब उनकी उपलब्धियां मानी जाएंगी। केवल मात्र मीडिया में प्रसारित करने से उपलब्धियां नहीं होंगी। सर, आपका चुनाव लड़ने का क्या प्लान रहेगा? चुनाव की बात नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का अभियान है। परिवार वर्षों से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा रहा है।
और जो भी पार्टी दिशा निर्देश देगी, जो भी टीम होगी उस टीम के साथ मिलकर के, क्योंकि अब सेवानिवृत्त हो चुका हूँ इसलिए पार्टी के लिए मैं कार्य करूँगा। जो आगामी विधानसभा चुनाव है वो किसके नेतृत्व में, किसके चेहरे पर लड़ा जाएगा राजस्थान प्रदेश में? ये तो तय संसदीय बोर्ड करेगा, लेकिन इस प्रदेश में अगर एक कोई चेहरा है जो लोकप्रिय चेहरा है वो है वसुंधरा राजे से। निश्चित तौर पे वसुंधरा राजे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और मुझे नहीं लगता कि कोई हो। आप पूरे राजस्थान में कहीं चले जाइए, वसुंधरा जी का मात्र एक चेहरा है। निश्चित तौर पे संसदीय दल उनको आगे करेगा। श्री गहलोत के नेतृत्व में जो कांग्रेस का कुशासन है, जंगल राज है, भ्रष्टाचार है, आमजन त्रस्त है और जिन वादों को लेकर के वादा खिलाफी किसानों के साथ, बेरोजगार युवाओं के साथ और आमदन के साथ की, उन सब बातों को लेकर के आमदन में त्रस्त है। राजस्थान के कोने कोने में इस आक्रोश को एक भारतीय जनता पार्टी ने समझा और भारतीय जनता पार्टी ने सदन के अंदर और सदन के बाहर सड़कों पर पिछले 4 साल से चाहे बिजली की, पानी की, सड़क की, विकास की बात करें, आंदोलन किए। अब एक बड़ा आंदोलन पूरे प्रदेश में ही चल रहा है जन आक्रोश यात्रा के माध्यम से। मैं समझता हूँ ये आक्रोश जनता का आने वाले 2023 में राजस्थान में एक गहलोत सरकार को उखाड़ने का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा। उसको आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरे राजस्थान में लहर चल रही है और निश्चित तौर पर ये एक आक्रोश 2023 में एक विकास के रूप में बदलेगी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। जय हिंद, जय।